गुड मॉर्निंग गाइस। ये उठ नहीं रहा सुबह। आज जाना है अपने को महाकालेश्वर के दर्शन करने, उठ नहीं रहा। सुबह उठ। उठ जा सुबह। उठ जा। उठ जा सुबह। उठ जा। उठ जा सुबह। उठ जा। सुनी तू नहा रही नहीं, बता जल्दी से जल्दी से। 2 मिनट में। ऐसे इन लोग को रेडी कराना पड़ रहा है भाई, बताओ। चलो अब मैं भी रेडी हो जाता हूँ। सुबह तू फिर सो गया सुबह। उठ जा, जल्दी उठ जा। बेचारा रात भर एडिटिंग कर रहा था, इसकी गलती नहीं है। सुबह 6 बजे सोया है ये सब ऑडियंस के लिए, ताकि ऑडियंस को वीडियो मिले जल्दी। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। देख लो भाई कितना प्यार करता है आप लोग से। चलो फटाफट सब्सक्राइब कर लो गाइस। चलो अब ये रेडी होते हैं। चलो गाइस रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं हम जल्दी से। गाड़ी धुलने में तो टाइम लग रहा है, तो हम सोच रहे हैं गाड़ी में सामान रख के हम चले जाएं दर्शन करने। यही लेट कर रहे हैं बस रेडी होने में। फटाफट रेडी होना भाई। चलो। कल भैया ने हमको सोन पापड़ी दी थी जब हम लोग ने लंच किया था ना, वहाँ की फेमस सोन पापड़ी है। ये खाया मैंने, अच्छा था। बट अभी गाड़ी में रखेंगे और टेस्ट करेंगे। चलो अपन नीचे चले सुननी। चलो अपन गाड़ी में निकल। सुबह चेक कर क्या, पूरा इंस्पेक्शन कर लेना यहाँ का। तो ये हमारा होटल था, होटल वृंदावन। बहुत ही प्यारा होटल था। और हम सोच रहे हम निकलने से पहले यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पास में गाड़ी धोने का भी है। तो वहाँ पर हम गाड़ी धुलवा लेंगे, है ना। और जब तक हम यहाँ नाश्ता कर लेंगे, तो सुनीश गया है वहाँ भी बात करने, देखते हैं क्या बात हो क्या आती है। और सुबह अभी तक आया ही नहीं है। सुबह अभी तक आया ही नहीं है। सुबह आए तो फिर आगे की बात हो, तो फिर आगे अपन बढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम नाश्ता कर लेंगे, तब तक गाड़ी धुल जाएगी। फिर गाड़ी हम वही मंदिर के पार्किंग में रख देंगे। एंड उसके बाद हम दर्शन करने चले जाएंगे। अगर वो नहीं होता है तो फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि गाड़ी हम लॉक करके वहाँ पर रख देंगे कि तू धो ले भाई, और हम ऑटो करा के चले जाएंगे दर्शन करने, और ऑटो करा के वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाएंगे, क्योंकि फिर गाड़ी वाला धोने वाला कहाँ ढूंढते रहेंगे। वो भी सीन है ना, कहाँ हम ढूंढते रहेंगे कि फिर से गाड़ी धुलाने, क्योंकि गाड़ी हमको रोज़ धुलाना ही है। क्योंकि रोज़ 700-800 किलोमीटर चल रही है, तो पूरी धूल हो जा रही है। और ऐसे गाड़ी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये गाड़ी हाईलाइट है। हम जहाँ भी घूम रहे हैं ना, ये गाड़ी इज़ द हाईलाइट। सब इसको देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो गाड़ी वाला तो अभी तक आया नहीं है। तो जो गाड़ी धोते हैं वो तक आया नहीं है, तो वेट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं तब तक थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सागर ये ऐसा कुछ फूड कोर्ट है। तो यहाँ पर सब आइटम है, पाव भाजी। और वह उसमें क्या है, ब्रेकफास्ट में है आपका अच्छा छोले कुलचे है, पराठे हैं, अच्छा इधर है सैंडविच वगैरह सब है। तो ये खा के देखते हैं। तो हमने मंगाया है डोसा, इडली, और अभी बन रहा है अपना आलू पराठा। कैसा है टेस्ट सुननी? कैसा है सुबह? बहुत बढ़िया। और यहाँ पर काम भी चल रहा है हमारा। तो गाइस चलते चलते हमको वीडियो भी अपलोड करने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में लेट अपलोड हो। तो इसलिए मैं साथ ही साथ काम कर रहा हूँ। तो फटाफट खाते हैं, उसके बाद दर्शन करने भी हमें जाना है। नाश्ता कर लिए हैं। मेडिकल शॉप में क्या चीज़ हुआ देखो, फिर उल्टियाँ आ रही है। ये भाई उल्टी किंग है, इसका नाम आज से उल्टी किंग है। तो अभी हम निकल गए हैं नाश्ता करके। अब हम जा रहे हैं पार्किंग। यहाँ पर पार्किंग करेंगे, चप्पल भी हम कार में उतारेंगे, वहां से फिर ऑटो पकड़ेंगे। वो हमें मंदिर के गेट तक छोड़ेगा, तो इतना हैसल फ्री हो जाता है। क्योंकि गाड़ी एकदम पार्किंग में वहां घुसा दो तो फिर निकालने में दिक्कत है। तो इस कारण हम पार्किंग हनुमानगढ़ी करके एक पार्किंग है 9 नंबर, वही वहां जा रहे हैं। वहाँ हम गाड़ी रखेंगे। पार्किंग लिखा था महाकालेश्वर हरी सिद्धि पार्क, यहाँ लगा दे। हाँ ये भी तो अच्छी पार्किंग दिख रही है। ये तो पैसा भी नहीं लेगा पार्किंग का, भाई है अपना। भैया जी मंदिर कितना दूर है यहाँ से? मंदिर कितना दूर है ब्रो यहाँ से? लोग बना रहे। हम लाए, आपका बनाऊं क्या? इधर भी ले लो। ये भाई लोग है सब हमारे। हर हर महादेव। भाई यहाँ से मंदिर कितना दूर है? मंदिर यहाँ से सामने की तरफ 400 मीटर। तो ऑटो ऑटो नहीं, जाती है? पैदल ही चले जाना है, पहले चौराहे अरे पे आएगी। चप्पल उतार के जाएंगे तो ना। वहाँ जूता स्टैंड बना है ना, वहाँ अरे उतार नहीं दे। नहीं नहीं, चप्पल ही हाँ तो इसमें पास उतार। में ये कोई ज्यादा दूर नहीं है, वरना इलेक्ट्रिक गाड़ी खड़ी इससे चले खड़ी है जाओ। ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पार्किंग का कितना दिन है भाई? देखो, ज्यादा नहीं है? महंगा है।
डिस्काउंट कर दे यार। यही पार्किंग के लिए बोल देंगे ब्लॉग में। गाइस यहाँ पार्किंग करो, यहाँ से 300 मीटर दूर बस है। बोले नहीं थे डालना भैया इंस्टाग्राम पे वीडियो। हाँ हाँ डाल रहा है, बिल्कुल इंस्टाग्राम में डालना है। इसमें डालूंगा, देख लेना, ये नाम दिख रहा है। हाँ सबसे कर लेना हाँ भी इसमें डालूंगा, देखना। चलो जय महाकाल। सो गाइस ये है वीआईपी टिकट वाला काउंटर, शीघ्र दर्शन सुविधा काउंटर। यहाँ से आप टिकट ले लेंगे, 250-300 रुपए की टिकट होगी, तो आपको हैसल फ्री छोटी सी लाइन में जाने मिलता है। तो वो देखो वहाँ लिखा भी 250 रुपये। सन्नी भाई टिकट ले रहे हैं। सुबह कहाँ गया? अरे कहाँ है सुबह, आना भाई। प्रॉब्लम हो चुकी है कि क्या हो अभी गया? गार्ड ने बोल दिया कैमरा यूज नहीं कर सकते हम लोग, अरे तो हमको रे, फोन से ही लेना पड़ेगा। जो फोन अलाउड है ना? फोन अलाउड है। देखे फोन से ब्लॉग बनाने का। मैं आपको बहुत देर से एक चीज़ बताना चाह रहा था कि यहाँ पर आओ ना, तो यहाँ की जो एनर्जी है वो एंजॉय करना। यहाँ की एंजॉय करने वाली चीज़ें बहुत है, बट यहाँ की एनर्जी बहुत ही प्यारी होती है इस मंदिर के कॉरिडोर की, तो वो ज़रूर आप एंजॉय करना। जब चलते हैं अब अंदर महाकाल के दर्शन करने, तो अंदर फ़ोन और ये कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर शिव भगवान विराजमान है महाकाल के रूप में, जिसका मतलब होता है समय से भी परे, जो खुद ही खुद समय को और काल को नियंत्रित करते हैं। तो चलते हैं अंदर गाइस। बिल्कुल भी फोन और कैमरा वहाँ अलाउड नहीं है, तो हम माइक को मैं अंदर और क्या फोन को अंदर रख के जा रहा हूँ। हर हर महादेव। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमको। और कैसे दर्शन हुए सुबह, इसका कैमरा जब्ती कर लिए थे, कैमरा लेके अंदर घुस रहा था। ऐसी कुछ कारपेट लगी हुई है, क्योंकि जमीन या मार्बल बहुत गर्म हो जाता है, तो ये कारपेट लगा हुआ है जैसे आपके पैर न चले। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने सुना होगा कि उज्जैन में न्यूली मैरिड कपल्स जो आते हैं वो रुकते नहीं है, डे ट्रिप करके चले जाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, महाकाल का जो रूप यहाँ विराजमान है, वो तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है, न कि शादीशुदा जीवन का, गृहस्थी का प्रतीक नहीं है। तो इसलिए माना जाता है कि यहाँ की जो एनर्जी है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो एनर्जी है, वो शादीशुदा जीवन के लिए नहीं है। तो इसलिए न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं वो यहाँ नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें ऐसा माना जाता है कि उससे अपनी गृहस्थ जीवन में अशांति आ सकती है। उन्हीं कैसे दर्शन हुए आपको? बहुत जोरदार दर्शन हुए। मैं 1 साल में 3 बार आया हूँ। तीनों बार मुझे ऐसे दर्शन मिले कि मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। शुभा तेरे को कैसा लगा यहाँ के? गौरव भैया को थैंक यू हमको लाने के लिए यहाँ पे। थैंक यू भैया। नहीं भाई, बुलावा तो भगवान का रहता है। हम क्या है, हम कुछ है क्या बताओ? बिना महाकाल के बुलावे के आप याद रखना, उज्जैन की नगरी कोई नहीं आ सकता जब तक आपको महाकाल का बुलावा नहीं होगा। उज्जैन की नगरी आना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। प्रांगण से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं ऑटो लेने, अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। बहुत प्यास लग रही है। मेरे साथ क्या हुआ ना, मेरे साथ हमेशा ही होता है, मेरे पास जेब में जितना पैसा होता है मैं हर दान पेटी में थोड़ा थोड़ा डाल के खत्म कर दूँ। अब पानी के लिए सुन्नी को बोला हूँ कि भाई पैसा दे, पानी ले, पानी पीते हैं थोड़ा। काका जी कोल्ड ड्रिंक्स। भाई अगर आप उज्जैन आ रहे हो, महाकाल के दर्शन के आ रहे हो, ये हमारे परम मित्र हैं काका जी कोल्ड ड्रिंक्स भी कर, स्माइल कर दो। हाँ जय महाकाल, यहाँ जरूर आइए। स्पेशल शिकंजी मिलेगी आपको यहाँ पर। देखते हैं कैसी रहती है स्पेशल शिकंजी। दिल को सुकून मिलने वाली जो बात होती है ना, वही है इसमें। चलो फटाफट शिकंजी पीना। सुबह जल्दी जल्दी पी, जल्दी जल्दी पी, निकलना है फिर अपने को यहाँ से। अब हम जाएंगे इसके बाद गुजरात। हाँ 4 धाम पार्किंग जाओगे, 100 रुपए देंगे, ना कम ना ज्यादा। चलो देखे ये भैया है एक नंबर तबाही। अरे बाप रे, पूरा पिंकी पिंकी वॉट कलर है तो। चलो बैठेंगे ना यार, धीरे धीरे बैठो ना यार सब। हाँ अरे ये हुई ना।
मोदी जी को भी फेल कर दिया आप ये स्कीम टिफिन लेके। लाना हो तो बता दो, क्लास पे खर्चा कर रही हूँ। हाँ 20 रुपए लगेगा, टिफिन ला के दे देंगे भी आपको। फिर आगे 200। चलो भैया, हर हर महादेव। अरे बाप रे, पोंगा रखे भैया पर्सनली। निकल चुके हैं हम लोग सोमनाथ के लिए। यहाँ से दिखा रहा है हम पहुंचेंगे 3:55 में। अब कितना कवर करते हैं रोड उसके ऊपर है। तो हम सोमनाथ ही जा रहे हैं, सोमनाथ में हम स्टे करेंगे, फिर कल सोमनाथ के दर्शन करेंगे। और वाइल ऑन द रोड आई एम अपलोडिंग माई ब्लॉग। फर्स्ट डे का ब्लॉग है रायपुर से अमरावती का, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बट वही अपलोड नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, कम से कम 1-1.5 घंटे से मैं इसी पे व्यस्त हूँ। एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, 2 दिन की एडिटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अभी तीसरा दिन है आज जो हमारा, पिछले 2 दिन की एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, दूसरे दिन की एडिटिंग जारी है। ये शुभा भाई हमारे एडिटिंग कर रहे हैं अभी दूसरे दिन की। गाइस एकदम मस्त चीज दिखा रहा हूँ, देखो अभी मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आया हूँ, तो एनर्जी देख के आ रहा है सामने ना, देखो। कभी रोड साइड कुत्ते को देखे हो ऐसे करते हुए? हर हर महादेव। भैया चाय दो ना, चाय गरम कर रहे हो? तू पिएगा सुबह चाय? चाय नहीं पिएगा? भैया आगे भी ऐसी ही रोड है क्या? हम लोग जा रहे हैं गुजरात सोमनाथ। 20 किलोमीटर बाद 4 लाइन हो जाएगा। 4 लेन मिलेगा। तो गाइस हमको ऑन द वे में बहुत ही अच्छा एक स्पॉट मिला है, जहाँ पर हम थोड़ी बहुत फोटो खिंचाने वाले हैं। थोड़ा 5-10 मिनट, बहुत 200-250 किलोमीटर से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स भी करने वाले हैं। ये आप व्यू देखिए यहाँ पर। सो लेट्स क्लिक सम फोटोज, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दारू है क्या चाहिए तो आपको? चाहिए कौन सी दारू पी लो? मोए वाला। हाँ मोए वाला। और बिना पानी के? बिना पानी। तू पी पाएगा कभी बिना पानी के दारू? बंगाल में तो चुल्लू बोलते हैं, चुल्लू। चुल्लू क्या बोलते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब बोलते हैं हमारे यहाँ ना भाई। क्या भैया यूट्यूब पर चलाते हैं ना? हाँ यूट्यूब पर है ना, देखो ये नाम है ना। अच्छा। तो वेलकम टू गुजरात। अब आप गुजरात कैसे पहुंचे हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहला चीज है, देखो ये देख के मैं समझ गया कि मैं गुजरात पहुंच गया हूँ। बॉर्डर पार किए मेरे को 3-4 मिनट ही हुए हैं बस, उससे ज्यादा नहीं हुए। और जैसे ही मैंने बॉर्डर पार किया है, देखो दिस इज द गुजरात गाइस। हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में कोई भी दुकान छत्तीसगढ़ी में नहीं होगी, बट यहाँ पर है अपना गुजराती भाषा में। अरे रेड बुल नहीं पूछा क्या? रेड बुल नहीं पूछा भैया, रेड बुल है क्या? चलो नहीं है यार, रेड बुल चलते हैं आगे। चलो भाई, अभी 400 किलोमीटर और बचा है, तो हम लोग सोचे थोड़ा सा चाय पीते हैं, क्योंकि यार इतना लंबा ट्रैवल हो गया। और थोड़ा सा गांव से भी आ रहे थे हम लोग, हमको थोड़ा हाईवे कम मिला अभी, तो चलो पीते हैं चाय। बहुत प्यारी चाय है, बहुत मस्त है चाय। सुबह चाय नहीं पी रहा है, उसकी कल से फटी पड़ी है। जब कल से जो उल्टी किया है उसकी फटे पड़ी है। चाय वाय कुछ नहीं पी रहा है। क्यों नहीं पी रहा? तो कुछ डर के मेरी टीवी अभी भैया ऐसे फोन कर रहे, कुलैब उठा रहे, फोन कर रहे, कुलैब उठा रहे, और एकदम मस्त अपनी बंगाली एक्सेंट में हिंदी में बोलता है। बंगाली एक्सेंट में हिंदी में बात करते, समझ रहे हो तुम लोग? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। ये होटल था, बहुत अच्छी पापड़ी हमको दी है अंकल ने। तो चलते हैं आगे, देखते हैं फिर।
अब थोड़ा सा सनसेट हो गया है तो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। वैसे भी हमको तो 3 बजेगा कम से कम 3 बजेगा अपने को, क्योंकि अपने को गूगल में ही 3:32 दिखा रहा है। जो हम लोग ऑलमोस्ट बहुत वडोदरा के, जो हम लोग गुजरात एंटर किए थे उसके बाद बहुत हमें जाम मिल रहा था, बट अब भी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से हमको बहुत ही अच्छा रोड मिला है, प्रॉपर एक्सप्रेस वे मिला है। तो अब भी हम थोड़ा सा कवर अप किए हैं। अभी भी वैसे 270 किलोमीटर बाकी है हमें सोमनाथ पहुंचने के लिए, और अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11:10, और हमें गूगल मैप्स में दिखा रहा है कि हम 4 बजे पहुंचेंगे, और हमारा मन है कि हम 3 बजे तक पहुंच जाएं। देखते हैं कितना हम कवर पर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। भाई अब भी जस्ट 10 मिनट 15 मिनट हुआ है जो हम लोग रोड की तारीफ कर रहे थे। यहाँ पर अपने को मिल गया है 100-150 किलोमीटर का स्ट्रेच अच्छा मिला, हमने कवर किया, और जस्ट उस बात के 5 से 10 मिनट बाद वापस ये हमें सिंगल लेन रोड मिल रहा है। बताओ फिर कहाँ से कवर करेंगे, और लेट हो जाएगा भाई। अभी 10 मिनट पहले मैं सोचा अरे यार ये रोड की तारीफ करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट हमको 100-150 किलोमीटर का बहुत ही प्यारा स्ट्रेच मिला था, सिंगल सीधा सीधा जा रहे हैं 6 लेन रोड, एकदम एक्सप्रेस वे टाइप का। बट यहाँ तो ब्रेकर है, हाईवे में सिंगल लेन में ब्रेकर है। और सुनीश कम से कम कितना ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर अभी तक ड्राइव कर चुका है। मैं तो आज एक बार भी स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाया हूँ। पूरा 600 किलोमीटर अभी तक खुद नहीं चलाया है, और अभी 200 किलोमीटर और बचा ही हुआ है। रुके हैं, देखते हैं रेडबुल मिल रही है कि नहीं। सुबह से रेडबुल पिए नहीं है, देखते हैं रेडबुल मिल पाती कि नहीं मिल पाती। ये रेडबुल है क्या? नहीं है। हम लोग कब से ट्राई कर रहे थे, 4-5 दुकानों में हमने पूछ लिया था रेडबुल, बट रेडबुल नहीं मिली थी। देखो कितना खुश होगा, मिल गई रेडबुल। सुबह तू तो नहीं पिएगा ना? ये मिल गई रेडबुल, अब खुद आएंगे रेडबुल पी के। अब गाड़ी सो हुआ है 3 बजे, अब 3 बजे पहुंच जाएंगे बोल रहे सुनने। तो हमने थोड़ी देर गाड़ी अभी रोक ली है, क्योंकि हमारी गाड़ी में बता रहा था कि आप टी ब्रेक ले लीजिए, जो महिंद्रा की गाड़ी में दिखाते रहते हैं कई बार। तो मे बी टायर ज़्यादा गर्म हो गए होंगे या क्या है पता नहीं, अब अपने को सिस्टम। तो 10 मिनट का हम ब्रेक लिए। यहाँ पर मस्त सब ब्रीज है, यहाँ पर हमने ब्रेक ले लिया। सुबह सो रहा है, हम दोनों जग रहे हैं। अभी 100 किलोमीटर और बचा हुआ है हमारा सोमनाथ पहुंचने में, और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1:15। हमने 1 घंटा का कवर अप किया है, क्योंकि 3:45 दिखा रहा था, और अभी दिखा रहा है कि हम 2:45 बजे तक पहुंचेंगे। तो 1 घंटे का हमने कवर किया है। लगभग 1 घंटा 15 मिनट का हमारा अभी सफ़र और बचा है। 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1 घंटा 30 मिनट तक का हमारा सफ़र बचा हुआ है। तो 10 मिनट ब्रेक लिए हैं, थोड़ा यहाँ पर हम अपना कुछ अपलोड वगैरह कर लेते हैं, रील वगैरह जब तक। तो उसके बाद हम 10 मिनट बाद निकलेंगे यहाँ से। 10 मिनट वेट करने के बाद हम फिर निकल गए हैं। ये यहाँ पर टी ब्रेक वाला ऑप्शन हट गया है, अब नहीं दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 68 किलोमीटर है, 1 घंटा 10 मिनट 2:32 तक दिखा रहा है कि हम पहुँच जाएंगे। तो समझ लो वही 2:30 बजे तक पहुँचेंगे, जो कि पहले दिखा रहा था 3:45 बजे तक का। तो फाइनली पहुँच गए हैं। पता नहीं अंधेरे में चेहरा कितना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ होटल है यहाँ ऊपर में, लिफ्ट वगैरह का क्या सिस्टम है, ऐसा कुछ होटल है। चलो चलते हैं। तो आगे हैं होटल में, चेक इन कर रहे हैं। ऐसा कुछ कॉरिडोर है यहाँ पर, तो नीट एंड क्लीन दिख रहा है। ये हमारे प्यारे से भैया हैं जो रात भर जगे हुए थे हमारे लिए। तो ऐसा कुछ रूम है प्यारा सा, अफोर्डेबल है,
प्लस नीट एंड क्लीन बहुत लग रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर वो नहीं लग रहा है मैसी सा, तो बहुत नीट एंड क्लीन है। थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह, थोड़ी सी कोजी लाइटिंग वगैरह है, बट नीट एंड क्लीन है। चलिए अब यहाँ पर हमें आराम करना है और कल हम जाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव।